राजस्थान हिंदुस्तान का सबसे सुंदर राज्य। अगर बात करें यहाँ के फेस्टिवल्स की, खाने की, पहनावे की, तो ये स्टेट आपको किसी भी चीज़ में बिल्कुल निराश नहीं करेगा। यहाँ के फोक सॉन्ग्स आपको राजस्थान की यादों को ज़िंदगी भर अपने साथ रखने में हेल्प करते हैं। यहाँ के फोर्ट्स और फोर्ट्स से जुड़ी हिस्ट्री यहाँ आके फील होती है। रेगिस्तान की तपती धूप और रात को महसूस होने वाली ठंडी ठंडी हवा बहुत अद्भुत अनुभव देती है। राजस्थान की यही खिलखिलाती कहानियों में कई ऐसे राज भी छुपे हुए हैं जो सबके समझ के परे है। ये कहानी इसी राजस्थान के गांव की है। कहते हैं कि ये गांव 200 सालों से भी पहले से सुनसान है, बिकॉज एक रात में ही पूरे वेल सेटल्ड लोग ये गांव छोड़ के रातों रात आउट ऑफ नोवेयर बस वैनिश हो गए। वो लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता। ये गांव की सुनसान गलियों में आज भी वो राज छुपा हुआ है। यहाँ की हर एक दीवारें किसी खौफनाक राज को बयान करती है। इस गांव का नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। इफ सुना नहीं होगा तो नो वरीज, दिस इज द स्टोरी ऑफ मोस्ट हॉन्टेड विलेज इन इंडिया, कुलधारा। जैसलमेर से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पे बसी जगह कुलधारा एक रहस्यमय गांव है। ये प्लेस पास्ट में अचानक से हुए मास एक्सोडस के लिए पूरे इंडिया में जानी जाती है। पता है, इस गांव को लोग और एक चीज की वजह से भी जानते हैं। ये जगह नेगेटिव एनर्जीज का घर है एंड इसी वजह से कुलधारा हॉन्टेड होने के लिए भी बहुत मशहूर है। इस गांव को एक्सप्लोर करने बहुत कम लोग आते हैं और गांव में एक रात गुजारना तो बहुत हिम्मत वाला काम है। जब भी आप इस गांव में जाते हो, आपको यहाँ के एटमॉस्फेयर में अजीब से चेंजेस नजर आएंगे। ऐसा फील होगा कि यहाँ के हर एक गलिया, हर एक टूटा घर आपको एक अलग अनसुनी कहानी सुना रहे हैं। अगर वहाँ के लोकल्स की माने तो इस गांव के पीछे कई सारी कहानियाँ हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि ये गांव शापित है। जैसा मैंने पहले बोला था, रातों रात इस गांव के लोग गायब हो गए। वो कहाँ गए इस बात की खबर किसी को नहीं है। जो लोग आजकल वहाँ घूमने जाते हैं या जो वहाँ रात को रुकते हैं, उन लोगों की माने तो यहाँ रात को औरत के पायल की आवाज़ें आती है। कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज़ें आती है। कुछ टूरिस्ट जब रात को वहाँ कार से घूम के आए तो वापस लौटने पे उनके कार पे बच्चों के पंजों के निशान मिले। ये सब में सच क्या है और झूठ क्या, ये किसी को नहीं पता। पर राजस्थान की गवर्नमेंट ने अब इस गांव के 2 किलोमीटर रेडियस पे बाउंड्री डाल दी है। यहाँ दिन में तो कोई भी घूमने जा सकता है, पर शाम होते ही इसके अंदर किसी का भी जाना सख्त मना है। आम आदमी तो दूर की बात है, 4 बजे के बाद वहाँ कोई गार्ड भी रुकना नहीं चाहता। अगर हिस्ट्री की माने तो ये गांव के लोग एक रात में गांव छोड़ने का रीज़न है सलाम सिंह। सलाम सिंह एक समय पे दीवान था और कुलधारा गांव उसके अंडर आता था। जब सलाम सिंह कुलधारा घूमने आया तो उसकी नज़र एक गांव की मुखिए के बेटी पर पड़ी। उसने उस लड़की को पाने की बहुत कोशिश की, उसे किडनैप करवाने की भी बहुत कोशिश की, पर उसे नहीं हो पाया। सलाम सिंह का गुस्सा बढ़ गया। उसने सब गांव वालों को बोला कि उस लड़की को सलाम सिंह के हवाले किया जाए या फिर उन गांव वालों के साथ बहुत बुरा होगा। पर गांव वाले लोग तो बहुत सीधे साधे पालीवाल ब्राह्मण लोग थे और इस गांव के लोगों में यूनिटी भी बहुत थी। सब लोग मिलजुल के रहते थे। सलाम सिंह ने 4 दिन का समय दिया था, पर ऐसा कहा जाता है कि गांव वाले बस एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए 2 दिन में सब के सब
उस गांव को छोड़ के चले गए। ऐसी यूनिटी आजकल देखने नहीं मिलती। जाते जाते उन लोगों ने गांव को ये श्राप दिया कि इस गांव में अब आगे कोई भी नहीं बस पाएगा। जब सलाम सिंह को ये बात पता चली तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने उन गांव वालों को बहुत ढूंढने की कोशिश करी, पर वो गांव वाले कहाँ गए, कहाँ गुम हो गए, किसी को नहीं पता। फिर कुछ दिनों बाद सलाम सिंह के लोगों ने इस गांव में रहने की कोशिश की, पर उनके साथ वहाँ भी कभी कुछ भी सही नहीं हुआ, इसलिए वो वहाँ कभी बस नहीं पाए। ये सब के बाद ये आज भी बहुत बड़ा राज है कि गांव में ऐसा क्या है कि लोग यहाँ अब हमेशा के लिए नहीं रह सकते। 2013 में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट ने इस जगह की छानबीन की तो उनके हिसाब से ये गांव नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है। आसपास भटकती हुई नेगेटिव एनर्जीज को उन्होंने महसूस किया। नए अनजान फुटप्रिंट्स जो उनके मेंबर्स के नहीं थे, अजीब आवाज़ें और ऐसा लगना जैसे कोई उन्हें छू कर गुजरा हो। अब आते हैं कहानी की तरफ। तकरीबन 2009 में मार्क, जो कि एक कैनेडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, अपने एक साथी जॉन के साथ वो खास इंडिया आया था। वो इंडिया के पैरानॉर्मल प्लेसेस के बारे में रिसर्च कर रहा था। तब उसने कुलधारा के बारे में सुना। भले ही उसे कुलधारा के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन उसने यहाँ आके कुलधारा के बारे में बहुत सारी कहानियाँ लोकल से सुनी, पर उसकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी और जॉन को तो हिंदी बिल्कुल भी आती नहीं थी। तो आधी अधूरी कहानी लोगों से सुन के उसने ठाना कि वो एक रात वहाँ इन्वेस्टिगेट करने जाएगा और वहाँ के सारे राज वो जान लेगा। उसने अपने साथ एक कैमरा, टॉर्च, ईएमएफ रीडर भी लिया। ईएमएफ रीडर का मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बताए तो जहाँ घोस्ट एक्टिविटी होती है वो डिवाइस वहाँ इंडिकेशन दे देता है। उसमें एक मीटर होता है जो एक्टिविटी के लेवल के हिसाब से रीडिंग देता है। दैट रीडिंग विल बी फ्रॉम 1 to 5 लेवल। मार्क और जॉन ये सब लेके कुलधारा के लिए निकल पड़ते हैं। रात के 10 बजे मार्क और जॉन कुलधारा में अपनी कार से एंटर करते हैं। एंटर करते ही उनके कार के हेडलाइट्स फ्लिकर करते हैं। ये बात जॉन अपने नोट्स में नोट करता है। उन्हें पता था कि यहाँ पे जो भी है वो बहुत बड़ा और ख़तरनाक है। वो कार को एक खंडर के पास रोकते हैं और कार से नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते ही उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। भले ही वहाँ इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन स्टिल उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। जॉन टॉर्च ऑन कर लेता है और मार्क अपने बैग से ईएमएफ रीडर निकाल के दोनों इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते करते कुछ समय बाद एक जगह पे मार्क को लेवल 3 की रीडिंग मिलती है। वो एक पेड़ की तरफ अपना मुंह करता है। तब उसे अजीब सी फीलिंग आती है। उस पेड़ को देख के मार्क को बेचैनी सी लगती है। मार्क और जॉन जैसे जैसे उस पेड़ की तरफ बढ़ते हैं, ईएमएफ रीडर में लेवल 4 की रीडिंग आने लग जाती है। उनको लगता है कि अब उन्हें कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो दोनों उसके लिए तैयार तो थे, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है, किस चीज़ का सामना वो लोग करने वाले थे। पेड़ के और नज़दीक जाते जाते जॉन के हाथ में जो लाइट थी वो जोर से फ्लिकर करने लगती है। ईएमएफ रीडर में लेवल 5 की रीडिंग आ रही थी और उस रीडर में से बहुत जोर की आवाज़ आ रही थी। मार्क ने बोला, "We are not here to harm you. We are not here to disturb you.
क्या तुम हमसे बात कर सकते हो? मार्क के ऐसे बोलते ही जॉन के हाथ में जो टॉर्च थी वो अचानक से बंद हो गई। शो साइन, क्या तुम खुद को हमारे सामने ला सकते हो? मार्क के ऐसा बोलते ही मार्क के हाथ में जो ईएमएफ थी उसकी आवाज बहुत तेज हो जाती है। इससे पहले कि मार्क आगे कुछ बोल पाता, वो ईएमएफ रीडर मार्क के हाथ में ही फट जाता है। मार्क और जॉन अब उस पेड़ की तरफ देख ही रहे थे कि उन्हें पेड़ पे एक इंसान फांसी के फंदे में लटका हुआ नजर आता है। मानो वो नजारा उन्हें अतीत में हुए किसी कहानी की तरफ इशारा कर रहा हो। मार्क और जॉन ये समझ गए थे कि ये एंटिटी बहुत ईविल है और उनके कंट्रोल के बाहर है। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। भाग के दोनों अपने कार की तरफ जाते हैं। वो हड़बड़ी में अपने कार में बैठकर कार स्टार्ट करके वहां से जोर से निकल जाते हैं। कुछ दूरी पे आते ही उनको कुलधारा का बॉर्डर दिखने लग जाता है। उनको लगता है कि वो बच गए। काश ऐसा हो पाता। कार चलाते चलाते उनके सामने वो सेम आदमी जो पेड़ पर लटका हुआ था वो आ जाता है और मार्क की कार बड़े से चट्टान पे जाके टकरा जाती है। जब मार्क की आँख खुलती है तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। उसको ये खबर मिलती है कि उस एक्सीडेंट में जॉन की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। मार्क को बहुत दुख होता है कि उसका साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो इस हादसे के बारे में अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। कुछ दिन बाद इस एक्सीडेंट को पुलिस ने कार एक्सीडेंट बोलकर केस क्लोज कर दिया और मार्क वापस कनाडा चला गया। आज की कहानी आप लोग को कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच ये स्टोरी सुनने के लिए। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।